हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं वो देखा था। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। ये देखा था अपन ने कि दो लाइंस यदि पैरेलल हैं, जैसे एक टेंजेंट और एक कॉर्ड पैरेलल है, तो उनके स्लोप बराबर होते हैं m1 इक्वल टू m2। फिर हमने देखा था कि यदि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उसमें परपेंडिकुलर की कंडीशन लगती है m1 m2 इक्वल टू -1। ये सब अपन देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अपन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हम नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखते हैं सबसे पहले। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही है जो पिछले साल अपन ने पढ़ाया था, वन पॉइंट फॉर्म। याद करो, लाइन का वन पॉइंट फॉर्म क्या था? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहां पर m को अपन क्या बोलते हैं? स्लोप। और वही स्लोप का फॉर्मूला हमने अभी क्या पढ़ा? dy बाई dx, पिछली क्लास में पढ़ा। इसका मतलब वन पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन क्या हो गई? y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह रखा dy बाई dx इंटू एक्स माइनस x1। आ गया? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाती है। तो सेम वही वन पॉइंट फॉर्म है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, बस m की जगह पर dy बाई dx आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हो गया y माइनस y1 इक्वल टू m जहां आता था उसकी जगह dy बाई dx एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाती है। अब नॉर्मल की इक्वेशन देखें अपन क्या होती है। तो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि नॉर्मल का स्लोप निकालना बहुत आसान है। टेंजेंट का पता है तो नॉर्मल इजीली आ जाता है। क्या करोगे? रिवर्स कर दो विथ अ नेगेटिव साइन, उल्टा कर दिया और एक माइनस लगा दिया, बस नॉर्मल का स्लोप आ गया। तो पूरी इक्वेशन वैसी रहेगी, y माइनस y1, बस यहाँ नॉर्मल का स्लोप, तो dx अपॉन dy विथ अ नेगेटिव साइन माइनस के साथ एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ऊपर वाली टेंजेंट की। आ गया समझ में? चलो अब इसको किसी क्वेश्चन में यूज करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दिया रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू ए एट ये पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले हमें dy बाई dx निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू ए, इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालेंगे। रूट एक्स का डिफरेंशियल, रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2, nxn माइनस 1 से करोगे तो क्या आएगा? 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आ गया इसका डिफरेंशियल प्लस। अब ये क्या? y का फंक्शन है। अपन ने क्या पढ़ा कि y का फंक्शन हो तो डिफरेंशियल तो सिंपल होगा nxn माइनस 1, लेकिन यदि y का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करने के बाद इनटू में dy बाई dx लिखना जरूरी है। इसमें लगाया अपन ने nxn माइनस 1 1/2 y की पावर माइनस 1/2, ये nxn माइनस 1 लगे। लेकिन क्योंकि y का फंक्शन था तो इनटू dy बाई dx ये हो गया इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, ये हो गया। अब ये जो पूरी टर्म है इसको उधर ले जाके माइनस कर दो, यहां प्लस में है वहां जाके माइनस हो जाएगा। ये हो गया हाफ, y की पावर माइनस हाफ है, उसको अपन नीचे लिख सकते हैं रूट y माइनस हाफ, नीचे जाएगा तो प्लस हाफ, प्लस हाफ मतलब रूट dy बाई dx ऐसे ही इक्वल टू ये टर्म उधर गई, प्लस है उधर जाके माइनस हाफ, ये नेगेटिव पावर वही नीचे ले आए, अपॉन में हो गया रूट एक्स। ठीक है, ऐसा गया। ये 1/2 से ये 1/2 कट गया, रूट वाई ऊपर, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। ये dy बाई dx निकला है। पर हमें क्या निकालना होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए? dy बाई dx
एट x1 y1 निकालना होता है। एट x1 y1 का मतलब ये जो हमारा x और y है, उस x और y की जगह पर जो गिवन पॉइंट है वो रखना पड़ता है। जब ये गिवन पॉइंट यहां रख दोगे तो वो कहलाएगा dy by dx एट x1 y1। वो निकालते हैं। वैल्यू रखेंगे y की जगह a स्क्वायर बाय 4, x की जगह पर भी a स्क्वायर बाय 4, तो dy बाय dx हो गया माइनस अंडर रूट y की जगह a स्क्वायर बाय 4 अपॉन अंडर रूट x, x की जगह पर भी a स्क्वायर बाय 4, ये x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। a स्क्वायर बाय 4 का रूट, a स्क्वायर का रूट a, 4 का रूट 2, नीचे भी वही है a बाय 2, कैंसिल हो गया, ये आ गया -1, तो dy बाय dx एट x1 y1 पता चल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला पढ़ा हमने, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाय dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला। वैल्यू रखेंगे, जो गिवन पॉइंट होता है याद रखो वो होता है x1 y1, ये जो गिवन पॉइंट है ये होता है x1 y1, ठीक है। ध्यान रखना, कई बच्चे उसको x और y की जगह रख देते हैं, वो नहीं, x1 y1 है वो पॉइंट है जहां पर अपन ने टेंजेंट निकाली है। तो x1 की वैल्यू हो गई, y1 की वैल्यू हो गई, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये x और y आंसर में भी आएंगे, उनका कुछ नहीं करना है। y माइनस y1 की जगह a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू dy बाय dx एट x1 y1 निकाल चुके हैं हम, -1 इंटू x माइनस x1, x1 कितना था, ये a स्क्वायर बाय 4, ये a स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लिया 4, यहां हो जाएगा 4y माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे ही इक्वल टू -1 इंटू, यहां 4 एलसीएम लिया तो 4x माइनस a स्क्वायर बाय 4, ये 4 से ये 4 कट गया, तो ये हो गया 4y, यहां ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा -4x, उसको इस तरफ ले आए तो प्लस 4x, यहां ब्रैकेट खोलने पे आएगा माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, इधर आके माइनस होगा तो -a स्क्वायर और -a स्क्वायर -2a स्क्वायर इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन ले जाके हटा दिया तो फाइनल आंसर 2y प्लस 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही अपन को पता करनी थी। सेम क्वेश्चन में यदि नॉर्मल की भी इक्वेशन पूछी होती, इसमें नहीं पूछी थी, पर यदि नॉर्मल की इक्वेशन पूछी होती तो हम क्या करते, यहां तक का प्रोसीजर जो था वो पूरा सेम रहता, यहां से लेके यहां तक कोई चेंज नहीं। बस यहां नॉर्मल में क्या होगा, ये जो स्लोप है dy बाय dx जो आया था उसकी जगह माइनस dx बाय dy आ जाएगा, मतलब इसको पलट दो और माइनस लगा दो, तो -1 का उल्टा 1 अपॉन -1 मतलब -1, उसके सामने माइनस लगाया तो +1, तो यहां पर रख देते अपन +1, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहता है। इससे आ जाती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आगे समझ में, ऐसे अपन टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं एट अ गिवन पॉइंट। तो बच्चों अभी अपन ने देखा कि यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है, x और y की वैल्यू दी है, तो अपन टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब सपोज x और y की वैल्यू जो है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं दी है,
वो दिया है पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में मतलब किसी और अदर वेरिएबल के फॉर्म में, जैसे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है। अब अपन को निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t पता है तो पहले dx/dt निकाल लिया, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t पता है dy/dt निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, dt dt कट गया, dy/dx की वैल्यू आ गई। बस फिर वही टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन आ गया। तो यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो पहले उस तरह से dy/dx निकाल लो जैसे अपन ने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, और फिर उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पता करते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। जैसे क्वेश्चन है x इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, y की वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा। तो तुम्हें दिख रहा है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा पता है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा पता है। तो पहले हम यहां से dx/d थीटा निकाल लेंगे, यहां से पहले dy/d थीटा निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो d थीटा कट जाएगा, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, dy/dx आ गया, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे dx/d थीटा। ये जो x की वैल्यू है थीटा प्लस साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा का डिफरेंशियल 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा, ये आ गया dx/d थीटा। y की वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dy/d थीटा। 1 का डिफरेंशियल 0, cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, ये आ गया dy/d थीटा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, dy/dx इसको ऊपर रखना है, तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, डिवाइड करा दोनों, ये d थीटा से ये d थीटा कट गए, इसको ऊपर रखेंगे माइनस साइन थीटा अपॉन dx वाला टर्म नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो ये आ गई dy/dx की वैल्यू। लेकिन टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन में हमें क्या लिखना होता है, dy/d थीटा dy/dx एट x1y1, तो वो एट x1y1 निकालते हैं, dy/dx एट x1y1। एट x1y1 का मतलब ये जो dy/dx आ गया है, इसमें थीटा की जगह पर वो वैल्यू रख दो जो क्वेश्चन में दी हुई थी, π/2 यहाँ रख देते हैं ऊपर नीचे। तो ऊपर आ गया माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह रखा π/2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस π/2। जहां जहां थीटा था उसकी जगह हमने π/2 रख दिया। π/2 का मतलब क्या हुआ, 180/2 90, साइन 90 1, सामने माइनस है तो -1, 180/2 90, cos 90 0, 0 प्लस 1 1, तो dy/dx की वैल्यू आ गई -1। अब निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x। रखते हैं पहले dy/dx एट x1 y1 तो पता है -1, वो तो मैं यहाँ रखूंगा। x1 और y1 सोचें क्या है, तो हमको क्वेश्चन में ये x की वैल्यू दी हुई थी, हम इसमें थीटा की जगह पर ये π/2 रख देंगे तो उससे अपन को x1 पता चल जाएगा। मतलब x1 मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू एट थीटा इक्वल टू π/2। सिमिलरली y1 क्या हुआ, y की वैल्यू एट थीटा इक्वल टू π/2। तो रखते हैं अपन थीटा की जगह π/2, तो x1 हो गया π/2 प्लस साइन π/2, ये वाला π/2 ऐसे ही रहा, प्लस साइन 90 1, ये हमारा x1 हो गया। y1 निकालेंगे,
1 प्लस कॉस थीटा में थीटा की जगह पाई बाय 2 रखेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह रखा पाई बाय 2। ये हो गया 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 मतलब कॉस 90 0। y1 की वैल्यू आ गई 1। ये x1 आ गया, ये y1 आ गया। बस अब वैल्यूज डालते हैं इसमें। y माइनस y1 मतलब 1 इक्वल टू dy बाई dx जो हम निकाल चुके हैं पहले -1, ये रखा। x माइनस x1, x1 कितना था पाई बाय 2 प्लस 1, यहाँ रखा। x माइनस पाई बाय 2 -1, x1 की जगह ये रखा, माइनस सामने था इसलिए माइनस। ब्रैकेट खोल देंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस 1। सबको इधर शिफ्ट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल में क्या बोला मैंने, स्लोप जो भी आया था उसको उल्टा कर दो और एक माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 वही 1 इक्वल टू, बस ये स्लोप चेंज करना है। तो ये जो स्लोप था dy बाई dx उसको पलट दिया तो 1 अपॉन -1 और सामने एक माइनस, 1 अपॉन -1 और सामने एक माइनस, x माइनस x1 ये था पाई बाय 2 प्लस 1, ये बस इसमें ब्रैकेट ओपन कर दोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। आगे बच्चों समझ में। तो इस तरह से मैंने तुम्हें दोनों फॉर्म्स बता दिए। यदि अपन को न्यूमेरिकल वैल्यू दी है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 और टेंजेंट निकालनी है तो बता दिया। पैरामेट्रिक फॉर्म दिया, यदि x और वैल्यू y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ t है तो अपन कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया। तो इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर अपन अगली क्लास में आगे का करेंगे। थैंक यू।